اظهار محبت داشتن تشکر کنم. एक शुक्रिया और ड्यू है जो कि इस ग्रेट कंट्री हिंदुस्तान की आवाम का है, पब्लिक का है, जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से और अलग अलग एरियाज से इस पूरी कंट्री और इस पूरे मुल्क के सारे लोगों ने इन क्राइसिस के सख्त दौर में कि जब हम एक से ज़्यादा अपने दो लीडरों के सोग में हैं और हम उनके गम में हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, हमदर्दी का इजहार किया, कंडोलेंसेज हुई, लोग आए, उन्होंने हमारे साथ हमारा गम बांटा। हम इसके लिए हिंदुस्तान के और इस मुल्क के अवाम और यहाँ के लोगों के जो किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक है, शुक्रिया अदा करते हैं। ये बयान है भारत में मौजूद ईरानी राजदूत मोहम्मद फ़तह अली का, जिसमें वो भारत को थैंक यू कह रहे हैं। ईरान के लिए पिछले कुछ महीने किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जहां पूरे देश में जगह जगह बम बरसाए गए, मिसाइलें गिरी और चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिली। और इस मुश्किल समय में भारत ने मानवता और दोस्ती को दिखाया और ईरान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया और ईरान की खुलकर मदद की। और अब उसी मदद के लिए ईरान भारत को धन्यवाद कह रहा है, जहां अपने इस बयान में ईरानी राजदूत भारतीय जनता को दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ईरान अपने दो बड़े नेताओं के निधन से गहरे दुख और शोक से गुजर रहा था, तब भारत के लोगों ने उनका साथ दिया और उनके दुख में बराबर के भागीदारी बने। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ईरानी राजदूत ने कहा कि ईरान के लिए बहुत कठिन समय था, देश अपने दो नेताओं को खोने के दुख में डूबा था और ऐसे समय में भारत के लोगों ने ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संदेश दिया। डॉक्टर फ़तह अली कहते हैं कि भारत के अलग अलग समुदायों और सभी धर्मों के लोगों ने ईरान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, लोगों ने शोक संदेश भेजे, दुख साझा किया और ईरान की जनता के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि ये समर्थन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारतीय लोगों की सच्ची भावना का प्रतीक था। ईरानी राजदूत ने विशेष रूप से कहा कि वो भारत के हर नागरिक का धन्यवाद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी समुदाय से जुड़ा हो। उनके अनुसार भारत के लोगों ने जिस तरह ईरान का साथ दिया, वो दोनों देशों के बीच मौजूद गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान को दर्शाता है। खुद देखिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है। तशक्कुर کنم. एक शुक्रिया और ड्यू है जो कि इस ग्रेट कंट्री हिंदुस्तान की आवाम का है, पब्लिक का है, जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से और अलग अलग एरियाज से इस पूरी कंट्री और इस पूरे मुल्क के सारे लोगों ने इन क्राइसिस के सख्त दौर में कि जब हम एक से ज़्यादा अपने दो लीडरों के सोग में हैं और हम उनके गम में हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, हमदर्दी का इजहार किया, कंडोलेंसेज हुई, लोग आए, उन्होंने हमारे साथ हमारा गम बांटा। हम इसके लिए हिंदुस्तान के और इस मुल्क के अवाम और यहाँ के लोगों के जो किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक है, शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने मानवता और दोस्ती की मिसाल पेश की, मदद के लिए आगे आया। और वह तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब भारत के विदेश सचिव उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शोक सभा में पहुंचे थे और शोक व्यक्त किया था, और कितनी ही बार मदद सामग्री को ईरान के लिए भेजा गया। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने दोस्ती दिखाई और अब इसलिए खुले मन से ईरान ने भी भारत को एक बड़ा थैंक यू कहा है और माना है कि इस दुख की घड़ी में भारत ने सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ निभाया। आप ईरान के इस थैंक यू वाले बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।